वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिकल साइंस का चैप्टर 1 को देख रहे हैं और इस चैप्टर 1 में जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वह है सतत विकास। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। सतत विकास पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधनों का सीमित भंडार है और इसके एक बार समाप्त हो जाने पर इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चूँकि ईंधन हमारे भविष्य की आवश्यकता है, इसीलिए इनके उपभोग के लिए हमें इस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे हमारे वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की ज़रूरतों को कोई नुकसान ना हो, अर्थात संसाधनों के उपभोग के साथ इनकी पुनर्पूर्ति के बीच संतुलन बनाना होगा। इससे सतत विकास की अवधारणा मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारे पास जीवाश्म ईंधनों का भंडार है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और ख़त्म कर देंगे। तब होगा क्या? जो हमारे आने वाले पीढ़ियां हैं उनके पास ये संसाधन नहीं रहेंगे, ये जीवाश्म ईंधन समाप्त हो चुके रहेंगे, तो वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग विकास करेंगे, किंतु विकास इस तरह से करेंगे ताकि संतुलन बना रहे। ठीक है, देखिए क्या है एक्चुअली हम लोग क्या समझ रहे हैं इसको देखिए। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सतत विकास क्या है तो आप इस परिभाषा को लिखिएगा। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से कोई समझौता किए बगैर वर्तमान की ज़रूरतों की पूर्ति करता है। इस अवधारणा का प्रयोग वन प्रबंधन में वर्षों से किया जाता रहा है। वन प्रबंधन में पेड़ की कटाई और वृक्षारोपण के बीच संतुलन रखा जाता रहा है। एक्चुअल में क्या होता था, पेड़ पौधे को काटना है तो उसके पहले क्या किया जाता था, जो नए पौधे हैं उनको लगा देना होता था, वृक्षारोपण किया जाता था, फिर पुराने पौधों को काट दिया जाता था या पेड़ों को काट दिया जाता था। तो इस तरह से सतत विकास होते रहता था। पेड़ों के कटाई और वृक्षारोपण के कारण से एक संतुलन बना हुआ रहता था। ठीक है, विकास और संसाधनों के संतुलन पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों का आज अधिक उपयोग हो रहा है उनकी मात्रा सीमित है। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या जीवाश्म ईंधन है। इनको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं, पर ये कुछ 100 वर्षों में ही समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये तो सीमित है। इनका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो होगा क्या, इस्तेमाल करते करते आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा ये सारे जीवाश्म ईंधन या परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तब आप तो इसके जगह पे कोई दूसरा ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करना सोचेंगे ना। ऐसा नहीं कि आप यूज़ करते करते पूरे सारे ऊर्जा के स्रोत को ख़त्म कर दिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को या जीवाश्म ईंधन जिसको कह रहे हैं हम लोग, और बाद में देखेंगे विकास तो हमने कर लिया, किंतु इस विकास के चलते हमारे
जो ऊर्जा के स्रोत हैं सारे समाप्त हो गए। हमारी पीढ़ियों के पास में, नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के पास में ये संसाधन नहीं है। तो ऐसा विकास कतई नहीं चाहिए। तो कैसा विकास चाहिए? वैसा विकास चाहिए जिस विकास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण औद्योगिक विकास में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों की खपत पर दबाव बढ़ा है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों का बच पाना संभव नहीं दिखता है। हमारे द्वारा आज की गई गलतियों का फल आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। अतः भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें सतत विकास के लिए जीवाश्म ईंधनों का कम से कम उपयोग करना होगा। आने वाले वर्षों में पृथ्वी पर स्वस्थ वातावरण बना रहे, सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हों, इसके लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति एवं ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की दृष्टि से हम कई अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर रहे हैं। इसमें भविष्य में और विकास की संभावनाएं भी हैं। इसके लिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की वृद्धि और विकास करना होगा, जिससे हमारे पर्यावरण स्वच्छ बना रहे और ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमारे उन्नति के लिए मदद करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या बायोमास, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इनका वृद्धि और विकास करना जरूरी है ताकि हम जो विकास करें वह एक सतत विकास बना रहे। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।